प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश है परमेश्वर द्वारा बताई गई आशीषों का वर्णन। आज मैं आपको बाइबल से 8 आशीषों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन मैंने 8 ही चुनी है। आप ढूंढकर अगर आपको 9, 10, 11वीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि ये भी परमेश्वर की एक आशीष है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वचन सुनिएगा और आशीषित होइएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पूरी बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं। गिनना तो मुश्किल है लेकिन गिना है लोगों ने, तभी ये सवाल भी आया है और हिस्ट्री में इसका आंसर है। तो ये आंसर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि पूरी बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु मैं विनती करता हूँ, प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य में कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। हर एक के घर से प्रभु जी, जिन घरों में बांझपन है, जिन घरों में नशा है, जिन घरों में बेरोजगारी है, लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव है, वो सब प्रभु दूर कर दे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को मैं शुरू करूंगा। संदेश है परमेश्वर की आशीषें। 8 प्रकार की आशीषें मैंने चुनी हैं। उनमें से अगर इनमें से ज़्यादा अगर आपको मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आशीष का अर्थ क्या है। आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद देना। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को आशीष दी और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आशीष का मतलब बहुत से लोग पैसा समझते हैं, धन, रोकड़ा, रकम, मनी। नहीं, आशीष का मतलब पैसा नहीं होता। अगर आशीष का अर्थ, आशीष का मतलब पैसा होता तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय और उसके 19 पद में कभी ना कहते कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। तो आशीष पैसा नहीं है, इसीलिए इसके कुछ अलग अर्थ निकलते हैं। आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। तो परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिए हैं वो 8 आशीर्वाद मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद। यहाँ लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। धन अलग है, आशीष अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पर धन यहोवा की आशीष से मिलता है। तो ये क्या है? ये धन की आशीष है। और ये आशीष जो परमेश्वर देता है, ये आशीर्वाद जो परमेश्वर देता है धन का, वो ऐसा धन है जिसमें दुख नहीं होता। वो धन चोर चक्के नहीं चुराएंगे, वो धन हमारा खो नहीं जाएगा, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, वो धन हमारा कहीं गलत जगह नहीं लगेगा, ना पुलिस फंसाने में, ना कोर्ट कचहरी में, ना हॉस्पिटल में। वो धन परमेश्वर का दिया हुआ धन है। वो धन अच्छे कामों में आएगा और उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाएगा। पहली आशीष क्या है? धन की आशीष। दूसरी आशीष देखेंगे हम भजन संहिता 29 अध्याय और उसका 11 पद। यह है शांति की आशीष। अद्भुत शांति कौन देता है? ये प्रभु ही हमको देता है। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये दूसरी आशीष है, ये दूसरा आशीर्वाद है परमेश्वर की ओर से। तीसरा आशीर्वाद भजन संहिता 133 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसका 3 पद। यह है,
जीवन की आशीष। यहाँ लिखा है, वह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष दी है। सदा के जीवन की आशीष ये कौन दे सकता है? ये सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। तो सबसे पहली आशीष हमने देखी शांति, धन की आशीष, फिर शांति की आशीष, तीसरी आशीष हमने देखी है जीवन की आशीष, यानी कि जीवन का आशीर्वाद परमेश्वर हमको देता है। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। चौथी जो आशीष है, चौथा जो आशीर्वाद है वो है भजन संहिता 128 अध्याय 2 और 3 पद। ये आशीर्वाद है कमाई का आशीर्वाद। परमेश्वर हमें कमाने का आशीर्वाद देता है। लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। दो आयत, भजन संहिता 128 अध्याय और उसका 2 आयत। कमाई की आशीष ये परमेश्वर हमको देता है। चौथी आशीष, पांचवी आशीष है संतान की आशीष। भजन संहिता 115 अध्याय और उसका 14 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी बढ़ाता जाए। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को या संतान को भी बढ़ाता जाए। इसी प्रकार से भजन संहिता 128 में भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 28 अध्याय की जब हम 3 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। ये संतान की आशीष परमेश्वर हमें देता है। कब देता है? जब हम भजन संहिता 128 की पहले आयत को पढ़ते हैं कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों में चलता है, तब हमको ये आशीषें मिलती हैं। आइए देखते हैं छठी आशीष कौन सी है। छठी आशीष है बिजनेस, व्यवसाय, कारोबार की आशीष। यह आशीष भी परमेश्वर हमको देता है। आइए देखेंगे भजन संहिता 65, भजन संहिता 65 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ूंगा पहले मैं, उसके बाद हाग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद। तो सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 65 अध्याय 65 और उसका 10 पद। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यह है बिजनेस या व्यवसाय की आशीष। लिखा है 10 पद में, तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उसके बीच की मिट्टी को बैठाता है, तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। उपज ये कमाई का जरिया है। एक रेघारियाँ किसे कहते हैं? जो आप देखते होंगे खेतों में जो डोले से बने होते हैं, एक जगह मिट्टी कटी होती है, एक जगह मिट्टी उठी होती है, उसे कहते हैं रेघारियाँ। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है, तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। यह है कमाई की आशीष। ये छठी आशीष है। सातवीं आशीष देखेंगे भजन संहिता 132 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ पर हम भोजन की आशीष देखेंगे। भोजन की आशीष अभी तक हमने देखी है धन की आशीष और शांति की आशीष, जीवन की आशीष, कमाई की आशीष, संतान की आशीष, बिजनेस की आशीष, और अब हम देख रहे हैं भोजन की आशीष। भजन संहिता 132 अध्याय और उसका 15 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। भोजन की आशीष परमेश्वर हमको देता है, तभी हमको अच्छे भोजन से परमेश्वर तृप्त करता है। आखिरी जो आशीष है वो है दीर्घायु, यानी कि लंबी उम्र की। एक लंबी उम्र कौन नहीं चाहता? आइए देखेंगे भजन संहिता 128 अध्याय 5 और 6 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। तो यह है लंबी आयु की, दीर्घायु की आशीष। इसी तरह से हम भजन नीति वचन 3 अध्याय और उसके 16 पद में भी इसको देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, नीति वचन
3 अध्याय और उसका 16 पद। देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। यह आशीष परमेश्वर ही हमको देता है। तो अगर इन 8 आशीषों से अलग आपको कोई आशीष बाइबल में नजर आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं उसे ज़रूर नोट करूंगा और अपने सब्जेक्ट में उसको ज़रूर डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं, लगभग कितनी आज्ञाएं हैं। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की आशीष पाते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।